तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WWE एक्स नेटफ्लिक्स से। तो भाई इंडिया के लिए भी WWE एंड नेटफ्लिक्स की डील ऑफिशियल हो चुकी है। काफी सारे मिक्स्ड इमोशन से लोगों के, काफी सारे मिक्स्ड ओपिनियन से, कोई पसंद कर रहा है भाई इस चीज को तो कोई नहीं पसंद कर रहा है। आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। कल हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से नेटफ्लिक्स डील कंफर्म होने के बाद WWE इंडिया को टेक ओवर कर रही है, यानी स्ट्रीट्स को, प्रॉपर रोड्स को। मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई ये वाला ट्वीट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे भाई ने ट्वीट किया, लिखते हैं न्यू दिल्ली इंडिया एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। एंड यहाँ पे क्या है भाई फोटो में, यहाँ पे बैनर है, नेटफ्लिक्स का बैनर है, यहाँ पे मूवीज भी है, लेकिन यहाँ पे मेन तो अपने WWE से मतलब है। तो यहाँ पे रोमन रेंज मेंशन्ड है भाई एंड WWE लाइव मेंशन्ड है यहाँ पे 2025। तो नेटफ्लिक्स वाली डील के बाद WWE आपको ऐसे मेन स्ट्रीम इंडिया में पॉपुलर होते हुए दिखेगी। आपको मालूम है भाई कि नेटफ्लिक्स इंडिया मतलब मार्केट तो काफी बड़ा है, भले WWE का छोटा हो लेकिन मार्केट तो स्टिल बड़ा है। तो ऐसे में ये प्रमोशन में तो कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। जहां भी ये बैनर्स लगाएंगे ओवरऑल नेटफ्लिक्स की प्रमोशन के लिए, वहां पे आपको भाई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। अब आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि रेसलमेनिया के आपको बैनर्स लेजिट इंडिया के स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो पहला PLE होगा जो कि नेटफ्लिक्स इंडिया पे आने वाला है। तो ऐसे में उसको प्रमोट ये बहुत गदर करने वाले हैं। इसके लिए आपको स्ट्रीट पे, रोड पे, हर जगह कहीं पे भी नेटफ्लिक्स एंड रेसलमेनिया के बैनर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक चीज है जो कि प्रॉफिटेबल दिख रही है भाई मुझे लगता है कि शायद नेटफ्लिक्स के साथ ये वाली डील साइन करने के बाद WWE इंडिया में भी इन फ्यूचर आ भी सकती है, बिकॉज नेटफ्लिक्स बहुत अलग लेवल पे प्रमोट करती है, जैसे मैंने आपको बोला काफी गदर लेवल पे करती है। तो ऐसे में अगर इनकी प्रमोशनल टैक्टिक्स सही होती है, स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, एंड अगर एक्चुअली में WWE सक्सेसफुल होती है नेटफ्लिक्स डील के बाद इंडिया में, तो मे बी अ फ्यूचर लाइव इवेंट और फिर फ्यूचर प्रीमियम लाइव इवेंट, हु नोज भाई। मतलब ये देखो, ये ऐसी चीज़ है जिसको बोलने में भी मेरे जवान लड़खड़ आ रही है, इतना तो मुझे बिलीव ही नहीं कि होगा, लेकिन हो सकता है, क्या पता भाई। अभी हम लोग सब कुछ बुरा ही सोच रहे हैं, क्या पता कुछ बहुत अच्छा हो जाए। अगर WWE शो लेके आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। फिलहाल नेटफ्लिक्स भाई इंडियन स्ट्रीट्स पे, न्यू दिल्ली के स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे WWE के शोज को प्रमोट करने के लिए रोमन रेंज वगैरह के बैनर्स लगा रही है। तो ये कुछ है एक मेजर न्यूज WWE एंड नेटफ्लिक्स इंडिया को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंज से रिलेटेड है। रोमन रेंज को मेंशन करा हमने, तो भाई क्या रोमन रेंज हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में जल्दी ही। हालांकि WWE ने खुद से ऑफिशियली ऐसा कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंज फॉरसिएबल फ्यूचर के लिए आउट होने वाले हैं। एक्जैक्टली वो कब वापस आएंगे नहीं पता, लेकिन क्या कोई अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं क्या रोमन कहीं के लिए एडवर्टाइज्ड हैं? द आंसर इज हेल नो चांस इन हेल। लगता नहीं है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि रोमन कब वापस आएंगे। मैंने भाई प्रॉपर वेबसाइट चेक करी, एक स्मैकडाउन चेक करा है, रेसलमेनिया तक एक मंडे नाइट रॉ चेक करा है, वहां पे कहीं पे भी रोमन का नामो निशान नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंज को पहले अनाउंस किया गया था रेसलमेनिया से पहले के लिए, अभी कुछ दिनों पहले ही भाई, 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि रोमन को रेसलमेनिया के पहले के मंडे नाइट रॉ के लिए या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए कहीं के लिए तो एडवर्टाइज किया गया था, प्रॉपर पोस्टर पे थे रोमन। लेकिन अब वहां से भी रोमन को हटा लिया गया एंड रोमन को फोरसिएबल फ्यूचर के लिए आउट ऑफ एक्शन कर दिया गया। रोमन लेजिट में इंजर्ड नहीं है, सब कुछ स्टोरी पर्पसेस के लिए। हमें मालूम है कि रोमन बहुत ऑफ लेते हैं, अभी रिसेंट में तो भाई अति हो चुका है। रेसलमेनिया 40 में हारने के बाद सीधा समरस्लैम में आए थे रोमन, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज तक ठीक ठाक थे, सर्वाइवर सीरीज में कंपीट करने के बाद गायब हो गए रोमन। उसके बाद सीधा आते हैं जनवरी के बिगिनिंग में रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर में, फिर गायब हो गए, फिर रॉयल रंबल में आए एंड अब फिर गायब हो गए। एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी एडवर्टाइज नहीं है एंड अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि रेसलमेनिया से 1-2 हफ्ते पहले ये वापस आएंगे। हालांकि वहां के लिए भी एडवर्टाइज नहीं है, अपडेट्स कुछ बता नहीं रही है रोमन कब वापस आएंगे कब नहीं, तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं हम लोग। एंड एडवर्टाइज भी नहीं है कहीं पे रोमन। तो एक साइड न्यूज़ है रोमन के फैंस के लिए, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है भाई, हद से ज़्यादा। मतलब अब इतने में तो यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि अगर रोमन CM पंक सेथ रॉलिंस इनका मैच बिल्ड करने वाली है WWE, तो इसमें CM पंक एंड सेथ रॉलिंस ही हार्ड वर्क पुट करने वाले हैं एंड उधर रोमन मस्त अपने घर पे बैठ के काउच पे एंजॉय करेंगे। जब एंड में नीड होगी आखिरी एपिसोड में तो रोमन वहाँ पे अपीयर होंगे, पॉल हेमन के फेवर के लिए हिंट मिलेगा हमें एंड उसके बाद रेसलमेनिया में मैच मिल जाएगा। तो बिल्ड के लिए आई डोंट थिंक रोमन प्रेजेंट भी होने वाले हैं एंड कहीं के लिए भी रोमन रेंज एडवर्टाइज्ड नहीं है, सैडली। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एलिमिनेशन चेंबर 2025 से रिलेटेड। तो भाई अपना अगला PLE इंडिया में आप इसको देख पाओगे 2 मार्च को सुबह वही कनाडा से होने वाला है। इसके लिए टिकट्स की क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लो भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। रेसल टिक्स की अपडेट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जो अवेलेबल टिकट्स हैं वो 3994 है, जिसको आप 4000 भी कह सकते हो भाई। बस 6 टिकट्स बाकी हैं, अभी तक बिक भी गए होंगे, ये तो एक दिन पहले की अपडेट है। सेटअप कैपेसिटी भाई 30,963, यानी कि ऑलमोस्ट 31,000 आप इसको कह सकते हो एंड हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 26,969, यानी कि ऑलमोस्ट
27,000 टिकट्स। पिछले कितने दिनों में कितने बिके वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पिछले 7 दिनों में, एक हफ्ते में WWE 450 टिकट्स बेच चुकी है। एग्जैक्ट बोले तो 449 यानी 449 आराम से सोल्ड आउट इवेंट होगा। एलिमिनेशन चेंबर छोटा नहीं है, पिछले साल भी छोटा नहीं था। पिछले साल भी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी भाई, ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम से हुआ था, लेकिन वो इवेंट बहुत बेकार था, बहुत घटिया था रिया रिप्ली के कारण। लेकिन अब ये वाला इवेंट अच्छा हो सकता है। जॉन सीना चेंबर मैच में कम्पीट करेंगे, CM पंक क्वालिफाई कर चुके हैं, सो आई एक्सपेक्ट भाई कि ये वाला मैच भी अच्छा होगा एंड ओवरऑल इवेंट भी अच्छा होगा। एक और मैच जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन का। इसके बारे में आई होप कोई अपडेट आए भाई कि इनका मैच एलिमिनेशन चेंबर में होगा एंड देन अगेन रेसलमेनिया में भी हो, बिकॉज कनाडा से है एंड कहानी तो आपको मालूम है कनाडा केविन ओवेंस वगैरह की, तो वहाँ पे इनका मैच हो सकता है। बाकी फिलहाल भाई एलिमिनेशन चेंबर का कार्ड अच्छा ही बिल्ड होते हुए मुझे दिख रहा है एंड WWE कुछ इतने टिकट्स बेच चुकी है एलिमिनेशन चेंबर 2025 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई अपने रिलेटेड है हार्डी बॉयज को लेके। हार्डी बॉयज WWE के अंदर आ सकते हैं, इनके रिटर्न को लेके अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आई। खुद मैट हार्डी ने कई बार बोल कर रखा है भाई कि वो WWE के अंदर आना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि जेफ हार्डी, मैट हार्डी ये दोनों भाई एक साथ इंडक्ट हो एंड दोनों एक आखिरी रन देना चाहते हैं। इवन जेफ हार्डी भी रिसेंटली काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे थे WWE रिटर्न के अंदर। वो काफी कुछ कह रहे थे कि भाई मैं आना चाहता हूँ, CM पंक को मैं रिटायर करना चाहता हूँ, आखिरी बार कंपीट करूंगा तभी हॉल ऑफ फेम में घुसूंगा, और भी बहुत सारी बातें भांति भांति तरीके की। अब ऐसे में जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी को लेकर WWE क्या टीज ड्रॉप करती है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कल WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी आए। जी ऐसा नहीं कि WWE ने पहले की कोई वीडियो पोस्ट की, लेटेस्ट वीडियो पोस्ट की। वो क्या है मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैट एंड जेफ हार्डी सेट डाउन टू रिलीव द ग्रेटेस्ट WWE मोमेंट्स ऑफ द हार्डी बॉयज। तो बेसिकली WWE वालों ने मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी से रिएक्ट कराया इनके ग्रेटेस्ट मोमेंट्स पे, जिसके लिए WWE TNA के साथ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इजीली कर सकते हैं इस चीज को। एंड बिकॉज ये TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तो हार्डी बॉयज अपीयर हो सकते हैं WWE के अंदर, ये अपीयर होने को भी तैयार है। WWE भी इधर साइड से इंटरेस्टेड दिख रही है, तो डेफिनेटली आपको डाउन द रोड ये चीज होते हुए देखने को मिलेगी। मुझे लगता है क्या बताओ, ये हॉल ऑफ फेम के लिए WWE वाले इनको अनाउंस करते। इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रिपल एच ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, वो हेडलाइन करेंगे। हो सकता है हार्डी बॉयज हो, तो भाई ये क्लास ऑफ 2025 बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा अगर जेफ मैट दोनों इंडक्ट हो जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो भाई इनको इस साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए देखना? हाँ या फिर ना लिख के बताना। फिलहाल ये दोनों WWE के यूट्यूब चैनल पे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर हिंट है कि इनका रिटर्न हो सकता है एंड दोनों साइड्स काफी एक दूसरे के साथ में ठीक ठाक से वर्क करने को तैयार है, तभी ये वीडियो डली भी है। तो ये कुछ अपडेट हार्डी बॉयज को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। रेसलमेनिया 41 अगेन काफी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। पिछले साल का महीना भी घिरा हुआ था, इस साल का महीना भी घिरा हुआ है। इस साल के महीना को लेकर अपडेट मैंने आपको बताई सुबह में कि रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ फ्रीकन रॉलिंस, ये मैच दिख रहा है भाई हमें रेसलमेनिया 41 के लिए बिल्ड होते हुए प्लान्स में ही है। एंड ऑल्सो उधर जॉन सीना कोडी रोड्स का मैच मोस्ट लाइकली होने वाला है। अगर सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत जाते हैं तो जॉन सीना कोडी का मैच वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन रोमन रेंस एंड रॉक का मैच हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब ऐसे में भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग पिच है जो कि शायद इन सारी कंफ्यूजन को एक बहुत अच्छे मोड़ पे ले जाके एक अच्छा मैच कार्ड बना सकते हैं रेसलमेनिया 41 का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक भाई ने ट्वीट किया, भाई आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, एंड यहाँ पे बंदे ने क्या पिच किया है, इफ देयर हैज टू बी अ ट्रिपल थ्रेट। क्या था कि अगर ट्रिपल थ्रेट आपको कराना ही है, रोमन पंक आप रॉलिंस कराना चाहते हो, तो इसकी जगह एक दूसरा ट्रिपल थ्रेट कराओ। कहता है वुड नॉट रोड्स वर्सेस पंक वर्सेस सीना बी द वे टू गो? 3 megastars fighting to be the top guy of WWE as that position all means something to each of them. इसके बाद कहता है especially given adding Punk between Roman versus Seth feels like a substitute for Moxley. तो यहाँ पे इसका कहना है कि अगर आपको ट्रिपल थ्रेट कराना ही है तो रोमन पंक रॉलिंस की जगह सीना पंक कोडी कराओ। कोडी सीना की भी स्टोरी है, CM पंक एंड कोडी की तो है ही है, तो क्यों नहीं इन्हीं का मैच कराया जाए, इन्हीं का ट्रिपल थ्रेट कराओ। एंड उधर भाई आपके बच जाएंगे सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस, उनका सिंगल्स मैच आप करा सकते हो। बिकॉज एनीवेज इसके ट्वीट के अकॉर्डिंग CM पंक सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं भाई जॉन मॉक्सली का, यानी कि जॉन मॉक्सली नहीं है तो बस डाल दिया कि भाई मॉक्सली नहीं है, चलो इसको डाल देते हैं। तो सिंगल्स मैच कराओ। रेसलमेनिया में कभी सिंगल्स मैच हुआ नहीं है रोमन एंड रॉलिंस का, डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। स्पेशली रेसलमेनिया 40 में जो हुआ वो देखने के बाद तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं दोनों एक सिंगल्स रेसलमेनिया मैच। एंड CM पंक को भी टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। CM पंक जॉन सीना की भी स्टोरी है, CM पंक कोडी की भी है, जॉन सीना कोडी की भी यूं बन जाएगी, जॉन सीना पंक की है ही है। तो मस्त ये ट्रिपल थ्रेट मैच बनेगा एंड कितना अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो ये बेस्ट डिसीजन होगा एंड ये शायद बेस्ट वे टू गो होगा रेसलमेनिया के लिए। एंड मैं इसके ट्वीट से बिल्कुल अग्री करूंगा। अब मुझे मालूम है कि रोमन रॉक तो होने से रहा, तो मैं चाहूंगा कि रोमन सेथ सिंगल्स मैच हो एंड पंक इधर टाइटल के लिए कंपीट करें। आप क्या चाहते हो भाई कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।